बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी एस स्टडी विद इज़ाला शाह यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो एक डेवलपिंग कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो ऐसा कंट्री जो अभी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा होता है, जो तरक्की कर होता है, ये तरक्की पजीर होता है, ये तरक्की याफ्ता नहीं होता। ठीक है, इसने अभी तरक्की को मुकम्मल नहीं किया। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके कुछ फ़ीचर्स हैं, कुछ सेलिएंट फ़ीचर है जिनको हम आज ज़ेरे बहस लाएंगे। सबसे पहले जो है इसका एक फ़ीचर है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखा जाए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथिस्ट किस्म का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में आज भी मौजूद है। ये जो है ये पार्लियामेंट से इनैक्ट हुआ, ये पार्लियामेंट इसको नाफिज करती है, पार्लियामेंट ने ही इसको बनाया है, उसने जो है इसको इनैक्ट किया है। अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ का जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन नहीं है, वो अनरिटन है। अनरिटन का मतलब जो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में आपको नहीं मिलता, जो पार्लियामेंट इनैक्ट नहीं करती। तो जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है इंडिपेंडेंस जुडिशरी। इंडिपेंडेंस जुडिशरी का मतलब ये है कि जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट हो जाए, जो हायर कोर्ट्स हैं, ठीक है, जितनी भी जुडिशियल रिव्यू करने वाले जो कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल आज़ाद है। उसमें कोई भी लेजिस्लेचर यानी जो कानून साज होती है, पार्लियामेंट कह लो जिसको, एग्जीक्यूटिव हो गई है, जो आपकी कैबिनेट होती है, जैसे कि आप कह लो जिसमें प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और अदर जो पोजीशन वगैरह जो भी आपकी कैबिनेट के हिस्से होते हैं, तो ये इनमें से कोई भी बंदा, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो जुडिशरी के काम में जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बगैर किसी प्रेशर के, बगैर बाउंड होने के जो है वो सरअंजाम देती है। तो ये जो है ये फ्री है। ठीक है, इसमें कोई भी दूसरा बंदा जो है इसमें मुदाखलत या इंटरवेन नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। ठीक है, आगे है तीसरी इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो है सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर का मतलब ये होता है कि जिसका ताल्लुक जो है वो आपके रिलीजन से ना हो, यानी यहाँ पे इस कंट्री में रिलीजन की बात नहीं की जाती। वो कहते हैं कि जो आपकी जो स्टेट है वो रिलीजन से जो है वो अलग है, यानी वो रिलीजन से सेपरेट है। ठीक है, आपकी जो रिलीजन जो है उसका स्टेट में कोई मुदाखलत नहीं होगी। और सेकुलर स्टेट, अब देखें हम पाकिस्तान है में रहते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हमारी जो स्टेट है वो सेकुलर नहीं है। हम बाज़ का क्या ज़्यादातर हम बात ही करते हैं रिलीजन की, हम रिलीजन की बेस पे ही बात करते हैं, जो भी मैटर उठाते हैं वो रिलीजियस ही एक्टिविटीज़ के जो है वो अंडर ही होता है। तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब ये है कि वो कभी भी ये नहीं अपनी हर बात में या स्टेट के किसी मामले में रिलीजन का ताल्लुक नहीं लाते, और वहाँ में हर एक रिलीजन का एहतराम किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे हर बंदा जो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड करता है। फिर उसके बाद है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम बात करें रिजिडिटी, आपको पहले पता होना चाहिए रिजिडिटी क्या होती है। सख्त किस्म का जो एक कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आसानी से बदला ना जा सको, और फ्लेक्सिबल जिसको आसानी से बदला जा सको। अब यहाँ पे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ना तो आसानी से बदला जा सकता है, ना तो ज़्यादा वो सख्त है और ना ही वो ज़्यादा जो है वो आसान है, वो दरमियान वाला एक हिस्सा है, यानी ना तो उसको ज़्यादा जो है आसानी से बदला जा सकता है और ना ही बड़ी ही मुश्किल, या कुछ ये भी कह सकते हैं ना उसको, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई उसको बदला भी नहीं जा सकता, यानी उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, ऐसा भी नहीं। यानी आप उसको बदल तो सकते हो लेकिन उसमें बहुत सारी आपको मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो रिजिडिटी भी वहाँ पे आ जाती है, सख्त भी है, और फिर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है। अगला जो इसका जो फीचर है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंची। अब इसका मतलब ये है, आप इसको दूसरे अल्फाज में फ्रेंची कह लो या फिर आप अडल्ट सफरेज कह लो। अब ये जो अडल्ट सफरेज होता है इसमें ये होता है कि भाई जो इंडियन है या इंडिया है उसमें 18 साल की उम्र से लेके उससे अबव जितनी भी एज है,
ठीक है, उसमें हर एक जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसको वोट का हक है, वो वोट देने का राइट रखता है। अब वहाँ पे ये नहीं दिखा जाता यार, वहाँ पे इस चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती कि भाई ये इस घराने से ताल्लुक़ रखता है, इसकी रेसिस क्या है, इसका रिलीजन क्या है, ये इस बुनियाद पे नहीं होता। वहाँ पे इस चीज़ को बेस नहीं रखा जाता। वहाँ पे बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, डिस्टिंग्विश के, वहाँ हर जो 18 साल से ऊपर वाला अडल्ट होता है उसको जो है वो वोट का हक दिया जाता है। ठीक है, वो वोट डालता है। फिर उसके बाद है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना वो पार्लियामेंट्री है। अब आपको पता है कि 3-4 तरह की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री, जिसको पार्लिमानी निज़ाम भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आती है प्रेसिडेंशियल, होती है जैसे कि अमेरिका की। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल में ये होता है कि वहाँ का जो हेड ऑफ़ द स्टेट एंड द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट सेम बंदा होता है, यानी जो वज़ीर आज़म और सदर एक ही बंदा होता है। ठीक है, और लेकिन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर अलहदा होता है और प्रेसिडेंट अलहदा होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो बराए नाम होता है, यानी वो स्टेट का सदर तो होता है लेकिन वो सारे काम सरअंजाम नहीं देता। उसके काम जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर संजाम देता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ज़्यादातर जो जिम्मेदारी का आप कह लें कि जिम्मेदारी उसके इर्द गिर्द होती है। ठीक है, आगे है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी ब्याज। ठीक है, जिस तरह हमारे फेडरल है पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद हो गया, तो वहाँ पे भी कोई एक फेडरल है। इंडिया में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि वहाँ पे एक फेडरल होगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे कुछ इमरजेंसी के भी हालात होते हैं जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम भी, यानी जो है ना अदर जो स्टेट्स या प्रोविंसेस हो गए वो फिर अपने बात पे खुद जो है बात कर सकते हैं, अपने बिहाफ पे खुद लड़ सकते हैं। तो वहाँ पे फिर बाज़ औक़ात फिर यूनिटरी भी हो जाता है, फिर फेडरल से ख़त्म होकर फिर यूनिटरी में भी चला जाता है। तो ये इमरजेंसी की सूरत में होता है, लेकिन बाय द वे उनका जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम ही है। वहाँ पे एक फेडरल है और बाकी अदर स्टेट्स हैं। मरकज़, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो फेडरल है। ठीक है, फिर वहाँ इसके अलावा है सिंगल सिटीज़नशिप। सिंगल सिटीज़नशिप का मतलब एक नेशनैलिटी है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पे 2 नेशनैलिटी, क्योंकि वहाँ पे अगर देखा जाए ना तो अमेरिका में 50 रियासतें हैं। ठीक है, अब हर एक रियासत की एक अपनी एक नेशनैलिटी है। ठीक है, अब उसके साथ साथ वो अमेरिका का भी रहायशी है। ठीक है, अब देखिए 50 स्टेट्स तो हैं लेकिन उसका कंट्री भी है, तो वो कंट्री का भी है। उसको देखो, फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि भाई न्यूयॉर्क का एक बंदा है। ठीक है, अब जो न्यूयॉर्क का सिटीज़न वो न्यूयॉर्क का भी होगा और साथ में उसको अमेरिकन भी कहलाएगा। तो उनकी वो दो जो है वो सिटीज़न आप कह लें कि डबल हो जाएगी। उनकी जो सिटीज़नशिप है वो डबल हो जाएगी। लेकिन जो इंडिया का है ना, वहाँ पे एक ही है, सिंगल सिटीज़नशिप है, यानी उनको सिर्फ इंडियंस ही कहा जाएगा, उनको कोई दूसरी जो है नेशनैलिटी नहीं दी जाती। ठीक है, फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट्स की बात करो तो वहाँ पे जो फंडामेंटल हमारे जो राइट्स है, बुनियादी हकूक़ जो होती हैं, आप कहते हैं राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, इस तरह के राइट टू लीव, ये तमाम किस्म के जो ना हमारे राइट्स हैं उनका बड़ा ही ख्याल रखा जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इसको जो है वो रख दिया कि आपने जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, उनका बखूबी जो है वो आपने उनको देखना है और उनकी हिफाजत करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आती हैं। ठीक है, आप राइट हैं तो ड्यूटीज़ होनी चाहिए। आपकी जो बेसिक ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है, आप जो इंडिया में रहते हैं, आपके कुछ फ़राइज़ हैं जो आप इंडिया के लिए सरअंजाम देंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी गई है। अब आपको ये जो इसके फ़ीचर्स हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर वहाँ की जो जुडिशरी है वो आज़ाद है। फिर वहाँ पे कोई रिलीजन का जो है वो मसला खड़ा नहीं होता। ये नहीं है कि भाई स्टेट और रिलीजन का कोई ज़्यादा ताल्लुक है, नहीं। रिलीजन एक सेपरेट चीज़ है, स्टेट एक सेपरेट जो है वो चीज़ है। तो वहाँ पे ये सेकुलर स्टेट है। ठीक है, फिर वहाँ पे ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिड दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, वो वक्त के साथ साथ होता है। फिर यूनिवर्सल एडल्ट, ये तमाम चीज़ें जो है। फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। ठीक है, आपको पार्लियामेंट मिलेगी। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वहाँ पे आपको पार्लियामेंट मिलती है। ठीक है, आगे पार्लियामेंट के कुछ चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 2 चैम्बर्स हैं। एक जो चैम्बर है जिसको हम अपर चैम्बर कहते हैं वो होता है सेनेट। ठीक है, और जो हमारा जो लोअर चैम्बर है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये जिसको हम कहते हैं कौमी असम्बली। ठीक है, तो इसी तरह फेडरल सिस्टम है
बहुत सारी हमारे देखो, अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ के फेडरल को, हमारा फेडरल जो है वो इस्लामाबाद है। तो जो आगे जो आपको दूसरे जो उसकी ना अलहदगी नज़र है, जहाँ पे यूनिटी नज़र आती है, वो हमारे प्रोविंसेस हैं, ठीक है। एक फेडरल है और बाकी स्टेट्स होती हैं। तो लेकिन हमारे स्टेट्स नहीं कहते हम पाकिस्तान में, हम उनको कहते हैं प्रोविंसेस, सूबे कहते हैं। हमारी भी आपको पता चल ही गया होगा, सिंगल ही सिटीजनशिप है, ठीक है। हम जो है वो पाकिस्तानी ही कहलावाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मज़ीद भी फ़ीचर हैं और बहुत सारे आपको फ़ीचर्स मिलेंगे जो इंडियन के बुक में भी हैं, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाकायदा तौर पे जो लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसी के तहत अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब मज़ीद अगर इंडिया के बैकग्राउंड के मतलब पाकिस्तान के बैकग्राउंड और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब अगर आप नॉलेज रखना चाहते हैं, या फिर आप अगर कोई आपका सिलेबस है जिसमें ये टॉपिक इंक्लूड है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद जो है वो वीडियो जो है मैसर आ सके। थैंक यू सो मच।